अस्सलामुअलैकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सब के लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं क्या हाल है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सबकी घरों में खैरियत है और मैं दुआ गो हूँ या अल्लाह जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, मेरी सबके घरों में अल्लाह ताला खैर आफियत के मामलात रखे। बस हमारा रोज़मर्रा का रूटीन, बस वही शाम में खाना बनाने के लिए मैं किचन में आई तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी वीडियो बनाती हूँ। बस फ्रेश होके मैं खाना बनाने किचन में आ गई। मुझे आदत है धुले हुए बर्तनों को भी दोबारा धो धो के यूज़ करने की, तो इसलिए बस ये मैं कुकर को खंगाल के और मैंने चूल्हे पे रखा। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं बना रही थी निहारी, लेकिन थोड़ा स्पाइसी निहारी बना रही थी। एक्चुअली बना नहीं रही थी लेकिन वो थोड़ा स्पाइसी थी, बन गई मेरी ना। बस दूध बॉईल करने रखा मैंने, प्रेशर कुकर रखा, मेरे पास थोड़ा सा बीफ का गोश्त रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो मैं उसकी निहारी बनाती हूँ। और बस से सिंपल इजी निहारी पैकेट मसाले से बना लेती हूँ मैं अक्सर कभी। और अगर आपको पैकेट मसाले से नहीं बनाना तो फिर आप मसाला घर में पीस के रख लें निहारी का, जो कि होता है सौंफ, थोड़ी सी सौंठ और बादियान के फूल और सारा गरम मसाला थोड़ा थोड़ा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग थोड़ी कम लीजिएगा और दालचीनी भी थोड़ी कम लीजिएगा। ये सारी चीज़ें पीस के और उसके अंदर 1-2 चमचे देगी मिर्च मिला के और ये इसको रख देंगे। निहारी मसाला बन गया आपका। और मेरे पास बना हुआ भी रखा होता है, अक्सर नहीं होता तो फिर मैं पैकेट का भी यूज़ कर लेती हूँ, कभी ख़ुद भी बना लेती हूँ। तो जैसे आप लोग को कन्वीनियंट हो वैसे आप लोग कर सकते हैं। खैर बहरहाल मैं बस किचन में आई, फिर मैंने कहा मैं चूल्हा जलाती हूँ और बस दूध बॉईल करती हूँ, चाय बनाती हूँ। साथ के साथ मीनवाइल मैं आप लोग को निहारी की रेसिपी भी दिखाती रहूँगी। काम यही तो कह रही हूँ, घर के बहुत होते हैं जो कि पूरा दिन भी बंदा करता रहे तो ख़त्म नहीं होते। ये है कि निहारी ऐसी डिश है जो कि मेरे दोनों बेटे बहुत शौक से खा लेते हैं और मेरा बड़ा वाला बेटा तो फरमाइश भी करता है मम्मा निहारी बना लें, लेकिन बीफ की ही कहता है निहारी वो। तो मैं अक्सर जब भी बनाती हूँ ऑलमोस्ट बीफ या मटन में ही बनाती हूँ। चिकन में भी लोग बनाते हैं लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की है, लेकिन शायद बनाएं तो मे भी अच्छी बन जाए वो भी। चिकन की निहारी भी बाज़ार में तो मिलती है अब। तो बस ये मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल, लहसुन, अदरक और गोश्त डाल के भूनूंगी और बस फिर उसके बाद मेरे पास आज नेशनल का मसाला है निहारी का, बस वो मैं डाल दूंगी पूरा। और गोश्त तो ऑलमोस्ट मेरे पास 1 पाउंड के जितना गोश्त है, यानी कि हाफ KG से थोड़ा ज़्यादा। और बस ऑयल अच्छा डलता है निहारी में, अगर ऑयल ना आए तो फिर मज़ा नहीं आता, निहारी का मज़ा ख़राब हो जाता है। इसलिए जो है ना ऑयल ज़रूरी है अच्छा खासा डालना। और ऑयल जब कड़कड़ा जाएगा ना तब मैं इसमें, यानी कि आवाज़ आने लगे चुट चुट की, सही गर्म हो जाए, तो जब वो आवाज़ आएगी ना तो फिर मैं इसमें लहसुन, अदरक और गोश्त साथ ही साथ ऑलमोस्ट डाल दूँगी, ताकि दोनों चीज़ें साथ ही भुनेंगे तो ये होगा गोश्त की भी स्मेल चल जाएगी और लहसुन अदरक जलेगा भी नहीं। और लहसुन अदरक मैंने आप लोग को बताया ना मैं चॉप करके रखती हूँ, बहुत बारीक नहीं पीसती हूँ, चॉपर में बगैर पानी के पीसती हूँ मैं और फिर मैं वो भी अच्छे क्वांटिटी में डालती हूँ। मेरे खानों में आप लोगों को लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा सही मिलेगा, लहसुन अदरक, क्योंकि मैं लहसुन अदरक ना ज़्यादा यूज़ करती हूँ और सही डालती हूँ। देखें चुड़चुड़ाया हुआ मैंने अच्छा खासा डाला है। चाय मेरी बॉयल होने लगी मीनवाइल, बस साथ साथ शाम का टाइम था, चाय का टाइम था, तो बस मैंने कहा मैं चाय भी बनाती हूँ और साथ साथ खाना भी चढ़ा देती हूँ। बस बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे अपनी लाइफ में, जितनी भी लेडीज़ या जेंट्स जो भी मेरा ये यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं वो ज़रूर इस बात से एग्री करेंगे इंशाल्लाह कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको सीक्रेटली कॉपी कर रहे होंगे, आपको बड़ा शदीद कॉपी कर रहे होंगे, हर चीज़ ले लेंगे आपकी, जैसे कपड़े बना लेंगे, जैसे आप कर रही होंगी वही करेंगे, जिस तरह आप लोगों में मिल रही होंगी उसी तरह मिलेंगे, जो आप खा रही होंगी देखेंगे, हर चीज़, यानी कि हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे बिल्कुल सीक्रेटली कि पता ना चले आपको। और है ना कॉपी, लेकिन वो आपको ही कर रहे होंगे, लेकिन जाहिर बात है कहीं ना कहीं आप लोगों को आइडिया तो हो ही जाएगा इस बात का कि वो ना आपको कॉपी कर रहे हैं। और जब आप कुछ बताएंगे कि यार ये चीज़ है तो मैं पहले ले चुकी हूँ, तो फ़ौरन इनकारी हो जाएंगी, नहीं नहीं हम तो ये नहीं कर रहे, हम तो पहले से करते आए हैं ये। बस देखा आपने कि मैंने नेशनल का निहारी मसाला लिया और ये डाला, तो मुझे ना बहुत हंसी आती। पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था ऐसे लोगों में, कहती यार मेरी जैसी नकल कर ली सेम टू सेम और मुझे पता नहीं चल रहा। और कई चीज़ों में, एक चीज़ में चलो हो जाए ना तो बंदा सोचे यार कोइंसिडेंटली हो गया, लेकिन जब एक बंदा आपकी हर चीज़ में आपको सीक्रेटली कॉपी कर रहा है ना तो आप अजीब शॉकिंग वो आ जाते हैं कि यार ये क्या बात हुई है, इतना कैसे कोई कॉपी कर सकता है। और फिर कॉपी करने के बाद एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी, बोलेंगे नहीं नहीं हम तो पहले से ऐसे करते आ रहे हैं, हम तो यूँ, हमारे यहाँ तो होता ही ये था, आप नहीं नहीं अभी थोड़ी कर रही हूँ, मैंने अभी थोड़ी शुरू किया ये, हमारे यहाँ तो पहले से ही यही होता था। तो आप क्या बोलें यार, ऐसे लोगों को इंसान वो हो जाए एकदम से हैरान हो जाए यार क्या हो गया
क्या हो गया, हमें नज़र आ रहा है कि हम हमें नो कॉपी कर रहे हैं। और इम्प्रेस बहुत होंगे वो आपसे कहीं ना कहीं, लेकिन वो बताएंगे नहीं, बस हिडन रखेंगे इस बात को। और ना समटाइम्स ऐसा होता है, मुझे तो अब ऐसे लोगों को देख के ना मुझे अब हंसी आने लगती है। पहले मुझे होता था, बड़ा गुस्सा आता था, यार ये क्या बात हुई है, सेम टू सेम मेरे जैसी चीज़ ले ली, या सेम टू सेम वही कर लिया, या वही रेसिपीज़ भी मेरी सम टाइम ऐसा होता था कि एक बार बनाई किसी के सामने, फ़ौरन वही रेसिपी कॉपी करके बोल दिया, नहीं नहीं हम तो अपनी अम्मी से सीख के आए हैं, ये नहीं नहीं आपकी रेसिपी नहीं है, हम अपनी अम्मी से सीख के आए। क्या हो गया भाई। तो बहुत मुझे इस एज में आके ना मुझे हंसी आती है, लेकिन पहले मुझे ना बहुत गुस्सा आता था, और मैं बहुत वो भी हो जाती थी, नाराज़ सी, मेरी अजीब सी शक्ल हो जाती थी बस, कि यार इनको देखो अपना स्टाइल बनाए बंदा, दूसरों की क्या चीज़ कॉपी कर रहा है। और चाय देखें मेरी गिरे चले जा रही है, 2 मरतबा मेरी चाय गिर चुकी है चूल्हे में बातों बातों में, और मैं साफ़ करे जा रही हूँ, क्योंकि चाय पे चाय जले तो चूल्हा ख़राब हो जाता है। तो मैं 2 दफ़ा मुझे चूल्हा साफ़ करना पड़ा है, जितने में दूध और ये, और दूध भी इतनी जल्दी बॉयल होता है, इधर उधर हुआ नहीं और दूध बॉयल होके गिर गया। और जब तक आप खड़े हुए होंगे ना, कभी दूध बॉयल नहीं होगा, जैसे ही आप इधर उधर हुए दूध बॉयल होके फटाफट गिर जाएगा। क्या आप मुंह देखते रह जाए। देखा, मुझे चूल्हा भी साफ़ करना पड़ा, डबल डबल मेहनत लग गई। चाय तो पक्की, डबल डबल मेहनत लग गई, क्योंकि बस 2-3 चीज़ों पे ध्यान है ना, तो इस वजह से। लेकिन खैर इतनी गिरी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी चूल्हा तो क्लीन करना ही पड़ता है ना। अब मैंने फिर चूल्हा जलाया और मैंने फिर रख दिया। अब इस निहारी के अंदर वही बताया ना मैंने आपको, देसी खानों में शुरू में ही गोश्त डालते ही अगर भुनाई कर देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और अगर नहीं तो फिर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो रह जाता है, फिर एक स्मेल सी रह जाती है, फिर नहीं मज़ा आता। तो बस जिस टाइम आप गोश्त डालें ना और लहसुन अदरक डालें, उसी टाइम सही एक दफ़ा भुनाई कर दें, उसके बाद भले आप कुछ भी नहीं करें ना, तब भी आपका सालन बिल्कुल ठीक रहे बनेगा, कोई सा भी देसी खाना हो। अब जैसे मैंने इसके अंदर वेरी फर्स्ट टाइम में जैसे गोश्त डाला है, मैंने भुनाई कर दी, बहुत टाइट भुनाई कर दी। अब मुझे ज़रूरत नहीं है इसको भूनने की। इसके बाद मसाला भी डाल के भून दिया मैंने, सब कुछ डाल के एक साथ भून के, बस अब मैं इसके अंदर सिर्फ भून जाएगा, पानी डाल के बस गला लूँगी। निहारी में ज़्यादा ताम झाम तो होता नहीं है, हल्का फुल्का बस वो होता है कि आपने मसाला, ना टमाटर डल रहे हैं ना इसमें दही डल रहा है, कुछ भी नहीं डल रहा, बस करते भूनने के बाद जब आपका गोश्त गल जाए तो आटा घोल के आप आटा डाल दें जितना आपको गाढ़ा रखना है, और बस फिर ऊपर से तड़का दे दें। और कुछ लोग तो तड़का भी नहीं लगाते, ऊपर से जैसे ऑयल आता है वही निकाल के रख लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा भगारा दे देते हैं, थोड़ा एक जान सी आ जाती है निहारी में। तो वैसे आप चाहें तो ऊपर से तेल उतार के अभी इस टाइम पे जब भून गई ना, उतारें तेल और रख लें, उसके बाद में आप गोश्त गला के आटा डाल के वही तेल ऊपर से डाल दें, रोगन बना के देखें तेल ऊपर आ रहा है ना, इसमें भुन गया बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें पानी डाल के बस प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी। तो बताइएगा। अच्छा, और वो लोग जो सीक्रेटली आपको कॉपी कर रहे होते हैं ना, अगर आपने कोई ड्रेस पहना या कुछ भी किया ना, कहीं गए तो फ़ौरन आपसे बोलेंगे, अरे यार हमें भी बता देते, हम भी ऐसा ले आते, या मैंने ऐसा देखा था मार्केट में लेकिन मैंने लिया नहीं। और बाद में आप देखेंगे तो लिया हुआ होगा, और फिर बोलेंगे हाँ वो बाद में मैं गई थी ना तो मैंने ले लिया था। बहुत सारे लोग ऐसे ही नज़र आएंगे, ख़ास तौर पर लेडीज़ में बहुत होती हैं ऐसी ना, जो कि सीक्रेटली चुपचाप से आपको कॉपी करेंगी और बताएंगी नहीं कि हम आपको कॉपी कर रहे हैं, और आप सोचते ही रह जाएंगे। आप कहेंगे नहीं यार शायद नहीं कर रही, कभी आपको एहसास होगा कर रही हैं, कभी आपको लगेगा नहीं कर, और मानेंगी भी नहीं और बोलेंगे नहीं हम नहीं, हम तो शुरू से ही ऐसे हैं। तो जो है ना, और कपड़ों में भी बोलेंगी आपसे, कुछ आप पहन के जाएंगी तो आपसे यही बोलेंगी, हमें बता देती तो हम भी ले लेते, या हमने देखा था। या अगर ज़्यादा ही कोई जेलसी का फैक्टर होगा ना, तो जैसे हमारे यहाँ भी है एक ना, कि उनको अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है ना, तो वो फ़ौरन दूसरी की चीज़ देख के बोलती हैं, अरे हमने तो ये पहन के मासियों को दिया है। तो इंसान कहे भैया यार खुद भी पहन लेती तो अच्छी लग जाती, मासियों को क्यों दे दिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपकी पहनी हुई चीज़ देख के आपको ये करेंगे डिग्रेड करने के लिए। अब तो नहीं पहना, हमने तो 2 साल पहले ही कर लिया था। या एक में हमारे यहाँ मैंने बाल डाई करवाए थे, एक दफ़ा स्ट्रीक करवाई, तो मुझे किसी ने कहा अरे ये तो मैंने 3 साल पहले करवाया था, अब तो नए कलर्स आ गए, तो मैंने 3 साल पहले ये शेड दिलवाया था और अब तो मेरा हट भी गया ये। तो इंसान बोले कहाँ है, 3 साल से हम तो तुम्हें देख रहे हैं, हमने तो तुम्हारे सर पे देखा नहीं कोई ढंग की चीज़, तुमने कैसे ये कर लिया। तो बहुत हंसी आ जाती है मुझे ऐसे। अब तो मुझे हंसी आ जाती है, उस वक्त मुझे गुस्सा आता था, मैं सोचती थी यार ये क्या बात हुई, ये कैसे लोग हैं, ये अजीब व गरीब किस्म के, और ऐसे कौन कौन कह सकता है ऐसे, लेकिन वाकई में ऐसे लोग हैं। और मेरे साथ ये मैं जो बता रही हूँ ना आपको सारी बातें, सच में मेरे साथ हो चुकी हैं ये बातें। कि मैं एक ड्रेस पहन के गई एक जगह पार्टी में, तो वो बताया मुझे, मैंने आपको, कि उस लड़की ने मुझे ये बात बोली, अरे ये तो मैंने पहन पहन के मासियों को दिया। अरे यार हमने तो नहीं देखा तुम्हें पहने हुए, मासियों को क्यों दे दिया, तुम खुद पहन लेती।
और या फिर जो है ना कोई चीज़ अगर कुछ भी ले, और फिर बाद में फ़ोन करेंगी, अरे आपने ये कहाँ से लिया था, हाँ अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, कहाँ से लिया था, कौन सी मार्केट से लिया था। तो वो जो है ना फ़ौरन एकदम से इंसान बंदा पता लग जाता है बंदा क्या इंटेंशन है। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि कोई बंदा आपको ऐसा मिला हो जो सीक्रेटली आपको कॉपी कर रहा हो। अब ये देखिए, इसमें आटा जो है ना आपने अपने हिसाब से ही डालना है। पहले मैंने गोश्त गलाया है तब मैंने आटा डाला है। अगर मैं पहले आटा डालती तो जलने का खतरा होता है। पहले आप गोश्त को गला लें और फिर आटा डालें। देखें इतना बस बहुत रहेगा, अपने हिसाब से डालिएगा, बहुत लोदड़ भी मत कर दीजिएगा। और घर की निहारी तो थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है, बाज़ार वाले थोड़ी गाढ़ी बनाते हैं। अगर आपको बाज़ारी स्टाइल बनाना है तो आप गाढ़ी कर लें, नहीं तो आप पतली कर लें। मैंने थोड़ा पतली रखी थी क्योंकि मैं घर के उससे बनाई थी और गर्म भी होती है और बार बार तो और गाढ़ी हो जाती है। फिर बस अब मैं ये तड़के की तैयारी करी थी, इसके ऊपर भगार दूंगी। मैंने भगार के लिए पहले मैंने थोड़ा ऑयल डाल दूंगी इसके अंदर। बताया ना निहारी है तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा। अभी ऑयल डाल दिया मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप की जितना। पहले मैंने ऑलमोस्ट हाफ कप या 1 कप में थोड़ा कम डाला था। अब ये मैं फिर से डाल रही हूँ। छोटे छोटे कप होते हैं ना जो 100 ग्राम्स वाले कप होते हैं वो। तो बस ये फिर मुझे ज़्यादा ही लगने लगा ऑयल। फिर मैंने दोबारा कम किया, मैंने कहा नहीं यार चलो कम कर देती हूँ, इतना भी क्या वो। फिर वो जो है ना बस मैंने इसके अंदर इसको ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके बस में देखें लाल कश्मीरी मिर्च मैंने डाल दी इसके अंदर। ये तड़का इससे बनाए, नहीं तो अगर आपके पास पैकेट मसाला और पड़ा हुआ है ना तो वही डाल दें थोड़ा सा तड़के में। बस ये डाल के और उसके बाद आप इसको ढक के रख दें। तो ये बिल्कुल तैयार है आपका तड़का, बिल्कुल तैयार है। देखिए कैसे उबाले खोल रहे हैं। और बहुत अच्छी बनी थी, स्पाइसी निहारी बनी थी, बिल्कुल कराची स्टाइल। और निहारी हो और उसके लवाजमात ना हो, हलीम हो उसके लवाजमात ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता फिर तो। बस फिर मैंने आपको कंसिस्टेंसी मैंने कहा दिखाऊं कैसी रह रही है निहारी की। देखें ये कंसिस्टेंसी मैंने नॉर्मल, बहुत गाढ़ी ही ना बहुत पतली, नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखी कि बंदा खाए तो कि खा ले सही से। और ऑयल भी ऊपर आ गया। अगर आप चाहें तो ये तेल जैसे किसी दावत वगैरह के लिए बनानी तो ये तेल उतार के रख लें और जैसे जैसे लोग आते जाएं आप वैसे वैसे ऊपर डिश पे निकालते जाएं। बस मैंने रोटियां तंदूर से मंगवाई थी आज, बड़ी अच्छी। और ये निहारी मेरी देखें। अगर आप लोग को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं या मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ की वीडियो बनाना बहुत मेहनत का काम होता है और वो भी नए यूट्यूबर के लिए। मैंने आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं भी नई हूँ, मुझे खुद टाइम लग रहा है सीखने में मुझे समझ में आता है, देख देख के समझ में आती है हर चीज़। तो आप लोगों की एप्रिशिएशन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए आप लोग मुझे ज़रूर अप्रिशिएट किया करें कि कोई अच्छा है तो ज़रूर बताएं। कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई बात अजीब लग रही है तो वो भी मुझे बताइएगा। इसलिए मैं आप लोगों के फीडबैक का वेट करूँगी ताकि मुझे पता चले कि कैसा कर रही हूँ मैं काम, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। बस फिर निहारी वगैरह खा के मैं समेट समाट के भैया जी हमारे चले गए थे। उसके बाद हम लोग रात में बाहर निकल गए ऐसे ही घूमने के लिए बच्चों को लेके, क्योंकि बताए ना हमारे साहब जी आए हुए हैं तो हम निकल जाते हैं कभी रात में कभी दिन में। और जब वो नहीं होते तो फिर हम घर से नहीं निकलते, हम घर में ही रहते हैं। बच्चे चले जाते हैं जहाँ जाना होता है, लेकिन मैं और मेरी बेटियों को मैं अपने साथ रखती हूँ और मैं बिल्कुल नहीं भेजती अकेले कहीं। और मैं और मेरी बेटे मेरे चले जाते हैं जहाँ जाना होता है। तो बस हम लोग फिर बाहर निकले थोड़ा सा, हमने कहा चलो ड्राइव करके आते हैं, घूम के आते हैं थोड़ा सा। ये मेरा बेटा बड़ा गुस्से में बड़ा गुस्से में जा रहा है जाने को तैयार नहीं थे। बच्चे कहते नहीं नहीं हम घर में ही रहेंगे, बस गेम खेलने की आदत पड़ी हुई है ना इस टाइम पे। ये कोई रात को 9:30 बजे का टाइम होगा जो हम निकल के घर से गए हैं। थोड़ा सा हमने कहा थोड़ा निकलें, थोड़ा फ्रेश एयर में जाएं, थोड़ा आउटिंग करें और फिर घर आएँ, कुछ चाय वाय पिए बाहर से। बस मेरा दिल चाहता है कि मैं चाय पी लूँ बाहर जाके, तो बस मैं ऐसी चाय पीने के लिए बाहर निकली तो बस चली गई। फिर मैं चाय पीने के लिए निकली तो कोई बच्चा राज़ी ना हो, कोई बोले मैं नहीं जा रहा, कोई बोले कुछ। देखिए मस्कत की मैंने पहाड़ी आपको दिखाई ना, मैं हर व्यू से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये पहाड़ी हर जगह से नज़र आएगी ऑलमोस्ट हम जिन इलाकों में घूम रहे हैं ना। हाँ अगर आप दूर पे चले जाएं, जैसे मतरा चले जाएं, जैसे आप वादी कबीर वगैरह चले जाएं तो वहाँ मेरे ख्याल नहीं दिखेगी। बाकी ये पहाड़ी मस्कत लिखा हुआ ये दिखता ही दिखता है। इंशाल्लाह कभी इस पहाड़ी पे भी जाएंगे। बस फिर हम गाड़ी में बैठे और हम निकल गए और हम आ गए कुनाफा शॉप पे, जो कि बड़ी अच्छी कुनाफा शॉप है और बड़ी रीज़नेबल प्राइस है। और यहाँ ये भैया कुनाफा बना रहे थे, जो कि हमने क्रीम कुनाफा बनाया था। बस कुनाफे का ये करते हैं लोग, नीचे बिछा देते कुनाफे की सेवइयाँ हल्का सा बटर लगा के
और ऊपर देखें क्रीम लगा के इसने बस पलट दिया इसको, और इसके ऊपर इसने डाल दिए पिस्ते, और पहले शुगर सिरप डाला है, हाँ पहले शुगर सिरप और फिर अब पिस्ते डाले इसने, अच्छा खासा, बस ये पैक करके दे देगा। इनकी दुकान पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बसबूसा भी था पहले, मैंने एक इनकी दुकान पे लोटस वाला बसबूसा खाया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज जब मैं वही बसबूसा लेने के लिए आई तो उन्होंने कहा नहीं है नहीं। फिर खैर करते करते मैंने 1-2 बाइट बसबूसों के अलग अलग चख ही लिए, चखने के पैसे नहीं लेते ना ये लोग, तो इसलिए चखने में ही हमारा मीठा हो जाता है। बस फिर देखें कितना अच्छा, ये कुनाफे कई तरह के होते हैं, चीज़ कुनाफा, ये कुनाफा, मैं गाड़ी में बैठ के बस कुनाफे का बाइट ट्राई करने लगी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं। ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।